वेलकम सुस्वागतम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स पर। प्यारे बच्चों, बहुत टाइम से क्लास जो डिले हो रही थी, थोड़ा मेरे हेल्थ इश्यूज़ के चक्कर में क्लास बहुत दिन से डिले हो रही है। इसके लिए हम आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। और आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए कि सर क्लास कीजिए, सर क्लास कराइए। तो मैं संस्कृत शुरू करने वाला था, लेकिन तभी कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ गए, थोड़ा सा मैं बीमार हो गया, इसलिए मैं क्लास को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन अभी मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ और मैं अपनी इस क्लास को कंटिन्यू करूँगा। तो आज बहुत टाइम से आपसे मैं बता रखा था कि मैं संस्कृत भी पढ़ाता हूँ और मैं आपको आगे चल के संस्कृत भी पढ़ाने वाला हूँ। तो अब वादे के मुताबिक अभी से जब तक पेपर नहीं हो जाते तब तक हमेशा हम आपके साथ में यूँ ही डिस्कस करते रहेंगे। अब बीमारी का क्या है, हेल्थ इशू का क्या है, कभी भी हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो गया है। इस बात की हम काफ़ी आपसे माफ़ी मांगते हैं। और बात यह है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और आई बटन भी दबा लें, जिसको कहते हैं बेल बटन भी दबा लें, जिससे आने वाले जो नोटिफिकेशंस हैं संस्कृत वाले वो आपको मिलते रहें। प्लेलिस्ट मेंटेन कर दी जाएगी और आप आराम से उसको देखते रहें। मैंने देखा कि जब तक मैं नहीं पढ़ा रहा था तो आप लोगों ने इन्जॉय किया जो पुराने वीडियो थे, और ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि चलिए आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ाई तो अपनी जारी किए हुए हैं। तो अब हम आज बात करेंगे प्यारे बच्चे संस्कृत की। संस्कृत क्या है? तो सबसे पहले तो बात करते हैं संस्कृत शब्द की। किसकी बात करते हैं? संस्कृत शब्द की बात करते हैं। तो अगर हम संस्कृत शब्द की बात करें तो इसको हम तोड़ सकते हैं। ये बना होता है सम धन क्रिय धन अक्त। इसका मतलब है जो संस्कृत बना होता है ये सम धन क्रिय धन अक से बना होता है। अब यहाँ पर सम क्या है? तो सम है उपसर्ग। क्या है? क्री क्या है? क्री है धातु। और अक्त क्या है? ये है प्रत्यय। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि संस्कृत जो शब्द है उसका निर्माण किस उपसर्ग से हुआ है? तो आप कहेंगे सम उपसर्ग से। किस धातु से हुआ है? आप कहेंगे क्री धातु से। किस प्रत्यय से हुआ? तो आप कहेंगे अक्त प्रत्यय। अक्त मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर छोटा आ जो है वो अंडरस्टूड है, इसलिए ये है अक्त प्रत्यय। कत प्रत्यय नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं? अक्त प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं संस्कृत जो शब्द है वो सम उपसर्ग क्रा धातु और अक्त प्रत्यय से बना। तो यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे 22। याद करिए। अच्छा, हिंदी में मैंने आपको अभी को नहीं पढ़ाया है, बहुत ही जल्द मैं उसको पढ़ाने वाला हूँ, उपसर्ग और प्रत्यय को। तो उपसर्ग जो होते हैं वो 22 प्रकार के होते हैं, और जो धातुएं होती हैं प्यारे बच्चे वो लगभग 2200 धातुएं होती हैं। कितनी होती हैं? 2200 धातुएं, मतलब लगभग 2200 होती हैं। और प्रत्ययों की संख्या कोई निर्धारित नहीं है, प्रत्यय बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक बात। अच्छा, अब बात ये आती है कि संस्कृत को हम क्या क्या कह सकते हैं। संस्कृत हमारी कैसी बताए? तो आप कहेंगे सर जी संस्कृत हमारी देव भाषा है, हमारी आदि भाषा है। संस्कृत का प्रचार प्रसार भारत में कब हुआ? जब हमारे यहाँ आर्य आए। कौन आए? आर्य। कहते हैं भारत की जो उत्पत्ति है, जो आगे उसका विकास है, वो आर्यों से ही माना जाता है। आर्यों के आने के कई सारे, कोई कहता है मध्य एशिया से आए, कोई कहता है कहीं से आए, तो उस पर हमको नहीं जाना है। हमको ये जानना है कि संस्कृत के अन्य नाम क्या है, संस्कृत को क्या कहा जाता है। देखिए, संस्कृत जो भाषा है वो एक सिस्टमेटिक भाषा है, मतलब एक सिस्टम से लिखी गई है। तो इसलिए, और जो सिस्टम से लिखा जाता है क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत में भी जो ज्ञान मिलता है वो क्रमबद्ध मिलता है, इसलिए इसको भी हम वैज्ञानिक भाषा भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी जो संस्कृत भाषा है उसके उपनाम के कौन कौन से होते हैं। देखो, उपनाम किसके? संस्कृत भाषा के। संस्कृत भाषा के जो उपनाम है, सबसे पहले इसको कहते हैं आर्यवाणी, फिर इसको हम कहते हैं देववाणी, क्योंकि देव जो हैं, जो भगवान हैं, उनकी भाषा भी यही रही है। इसको कहते हैं आदि जननी, क्योंकि हमारे भाषा की जो समस्त भाषाएं हैं, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो पहाड़ी हो, कहीं की, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे बिहारी हो, लेकिन सबका विकास कहाँ से हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। इसीलिए हम संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? आदि जननी भी कहते हैं।
अच्छा, मैंने अभी अभी आपको कहा था कि ये जो भाषा है ये कैसी है, तो आपने कहा था सर जी ये वैज्ञानिक भाषा है। कैसी है? वैज्ञानिक भाषा। आगे आप सभी जानते हैं कि अगर और कहना चाहें तो आप कहेंगे गीर्वाण। क्या कहेंगे आप? तो आप कहेंगे गीर्वाण वाणी। क्या कहेंगे? गीर्वाण वाणी भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो संस्कृत भाषा के प्यारे बच्चे ये उपनाम हो गए। संस्कृत भाषा के उपनाम, इन नामों से भी संस्कृत भाषा को जाना जाता है। आगे चलकर क्या हुआ प्यारे बच्चे? संस्कृत भाषा को दो प्रकारों में बांट दिया गया। संस्कृत भाषा को दो प्रकारों में बांट दिया गया। एक को कहा गया वैदिक संस्कृति और एक को कहा गया लौकिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में उस संस्कृति को संस्कृति ने संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में उस संस्कृत को रखा गया जिसमें वेद वेदांग थे, जिसमें उपनिषद थे, जिसमें वेदों की चर्चा की गई थी, उस वाली संस्कृत को हमने वैदिक संस्कृत कहा। और उसके बाद की जो संस्कृत हुई, जो आम बोलचाल भाषा में प्रयोग हुई, या जो विभिन्न रचनाओं में प्रयोग हुई, उसको हमने कहा लौकिक संस्कृत। क्या बोला? लौकिक संस्कृत। तो आप याद रखिए कि आगे चल करके संस्कृत भाषा को दो भागों में बांट दिया गया। यहाँ तक आप समझे कि नहीं समझे? अगर समझ गए तो स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे आगे आपको बताते चले जाएं। ठीक है, लिख लिया? देखो, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि संस्कृत भाषा को दो भागों में बांट दिया गया। तो आप आराम से पढ़ते चलें। हमने यहाँ अभी तक आपको ये बताया कि जो संस्कृत शब्द है वो किससे बना हुआ है, तो आपने कहा सर जी वो बना हुआ है सम प्रत्यय, किससे? सम उपसर्ग, क्रा धातु और अक्त प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। और संस्कृत भाषाओं को देववाणी, गीर्वाण वाणी और वैज्ञानिक भाषा, आर्य भाषा आदि उपनामों से जाना जाता है। फिर मैंने यहाँ पर आपको बताया कि प्यारे बच्चे जो संस्कृत भाषा थी उसको हमने दो भागों में बांट दिया। एक को हमने कहा वैदिक संस्कृत, दूसरे को हमने कहा लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, ठीक। अब अगर हम बात करें वैदिक संस्कृति, तो वैदिक संस्कृति में कौन कौन आते हैं या किसका किसका अध्ययन किया जाए तो हमारी वैदिक संस्कृति पूर्ण हो जाएगी, किसका किसका अध्ययन किया जाए। अब कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि संस्कृत की शुरुआत है, तो संस्कृत का हम कुछ आपको इतिहास टाइप आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्या होता है कि जैसे हम आपसे पढ़ाने लगे, हम आपको प्रत्यय पढ़ाने लगे, संस्कृत के उपसर्ग पढ़ाने लगे, क्रियाएं पढ़ाने लगे, तो ये चीज़ें छूटती चली जाती हैं। तो इनको मैं शुरू में ही बता देता हूँ कि कौन कौन आपसे पूछा जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें वैदिक, मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर वेदों, जो ऐसी संस्कृत जो वेदों में प्रयोग की गई है उसको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। तो यहाँ पर चार प्रकार के ग्रंथ का उल्लेख किया जाता है। एक तो हैं आपके वेद, दूसरे हैं आपके ब्राह्मण, तीसरे हैं आपके आरण्यक और चौथे हैं आपके उपनिषद। कौन है? उपनिषद। तो हमें वैदिक संस्कृत के अंतर्गत ये चार प्रकार की चीज़ें आती हैं कि अगर कहा जाए वेदों की संस्कृत कैसी है तो आप कहेंगे वैदिक संस्कृत, ब्राह्मण की संस्कृत कैसी है आप कहेंगे वैदिक संस्कृत, आरण्यक की संस्कृत कैसी है आप कहेंगे वैदिक संस्कृत, उपनिषद की संस्कृत कैसी है आप कहेंगे वैदिक संस्कृत। अच्छा, इनका यही क्रम है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वेदों की रचना की गई और वेदों, जो कि वेद की जो संस्कृत थी वो इतनी ज़्यादा क्लिष्ट थी प्यारे बच्चे कि उसको समझने के लिए हमें ब्राह्मण ग्रंथों की रचना करनी पड़ी। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको किसी वेद को पढ़ना है तो आप उसके ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ लीजिए और आपको वेद समझ में आ जाएगा। जैसे डिक्शनरी होती है, मान लीजिए मुझे इंग्लिश पढ़ना है और इंग्लिश पढ़ने में मुझे कठिनाई हो रही है, मुझे नहीं आती इंग्लिश, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिक्शनरी लाएंगे और उस डिक्शनरी से हम क्या करेंगे, शब्द देखेंगे और शब्दों का मतलब समझेंगे, उसके बाद हम उस किताब को पढ़ सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसा होता है कि चूँकि वेद हमारे समझ में नहीं आते थे इसलिए हमने उनके ब्राह्मण लिखे ताकि उन वेदों को समझने में
हमें आसानी रहे। अच्छा, जब ब्राह्मण भी ना समझ आए तो ब्राह्मणों को समझने के लिए अरण्यक लिखेगा। आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण की जो डिक्शनरी होती है वो अरण्यक होता है, और अरण्यक की जो डिक्शनरी होती है वो क्या होती है? उपनिषद होता है। क्या होता है? उपनिषद। तो बताइए वेदों की संख्या कितनी होती? तो आप कहेंगे 4। अगर कहें उपनिषदों की संख्या कितनी होती तो आप प्यारे बच्चे कहेंगे 18 या अष्टादश। कितनी? 18 होती है। अब देखो ये जो चीज़ है ये वैदिक, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो है रचनाएं ये आती हैं वैदिक संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आती हैं। कौन? वैदिक संस्कृत साहित्य के अंतर्गत ये रचनाएं आती हैं। बताइए कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, इतनी बात समझ गए? क्या क्या समझना था? 3 चीज़ें। संस्कृत को समधन क्रीधन अक्त प्रत्यय से मिलकर बनी है। संस्कृत प्रत्ययों की संख्या हमको नहीं पता है। उपसर्गों की संख्या होती है 22 और धातुओं की संख्या होती है लगभग 2200। पूछा नहीं गया लेकिन 22 जरूर पूछा जाता है कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। मैंने आपको बताया कि इसको देववाणी, गिरिवाणवाणी, आर्यभाषा, देवभाषा नामों से जाना जाता है। संस्कृत को 2 भागों में बांट दिया गया। एक को कहा गया वैदिक संस्कृत और एक को कहा गया आपका लौकिक संस्कृत। ठीक। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद आते हैं, और इन्हीं चारों रचनाओं को मिला करके हम वैदिक संस्कृत साहित्य पढ़ते हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं प्यारे बच्चे किसकी? तो आप कहेंगे हम आगे बात करने वाले हैं वेद की। किसकी? वेदों की। ठीक। अच्छा, लौकिक जो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, जब हम इसको ख़त्म कर लेंगे तब हम लौकिक में जाएंगे। ठीक है, समझ गए ना? तो ये ना समझना कि सर जी ने पढ़ाया नहीं, जब हम इसको ख़त्म कर लेंगे तब हम जाएंगे अपने लौकिक में। अच्छा, हम बात कर लेते हैं अपने वेदों की। अगर हम बात करें प्यारे बच्चे वेदों की, तो वेदों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर जी 4। हम कहेंगे कौन कौन? तो आप कहेंगे सबसे पहला तो है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है आपका अथर्ववेद। अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है बताइए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? प्राचीन वो होगा जिसकी रचना सबसे पहले की गई थी। तो आप कहेंगे जो सबसे प्राचीन है वो है ऋग्वेद। हम तो लिख देंगे प्राचीनतम वेद कौन है? तो आप कहेंगे ऋग्वेद है। अब से पूछा जाए सबसे नवीन कौन सा है, जिसको आप अर्वाचीन भी, क्वेश्चन कैसे आता है? सबसे अर्वाचीन वेद कौन सा है? अर्वाचीन का मतलब नवीन होता है। भाई प्राचीन का जो अपोजिट होता है वो अर्वाचीन होता है, या आप कह सकते हैं नवीन होता है। अर्वाचीन का मतलब भी नवीन होता है। तो अगर पूछा जाए सबसे नवीन कौन सा है, तो मैंने ये क्रम से लिखा हुआ है। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको सबसे पुराना और सबसे नया याद रहेगा। ऊपर नीचे करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक बात? तो आपने कहा ये क्या है? सबसे नवीन है या सबसे अर्वाचीन है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अच्छा, तो आपने ये जान लिया कि वेद हमारे 4 होते हैं, त्रृग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है और अथर्ववेद सबसे नवीनतम है। लेकिन बेटा बात आती है कि वेदत्रयी की। क्या आती है? इसका स्क्रीनशॉट आपने कर लिया है? तो आपने कहा जी हाँ। देखिए हम आगे बताते हैं, आज समझते जाइए। मैं आपको हर एक चीज़ ऐसे पढ़ाऊंगा ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। मेरा मतलब यही एक लक्ष्य रहता है कि जो भी मैं आपको पढ़ा दूं वो आप यहीं कहीं याद करके जाएं, ताकि आप आगे चल के कभी आपको दिक्कत ना आए। ठीक है? अब देखो एक बात आती है वेदत्रयी की, मतलब 4 वेद होते हैं, ये तो यथार्थ सत्य है और यही लिखना है। लेकिन एक जो हमारा टर्म आता है वो कहते हैं वेदत्रयी। अब हमसे पूछा जाएगा बताओ वेदत्रयी में निम्न में से इन चारों में से कौन सा वेद शामिल नहीं है? या पूछा जाएगा बताइए भाई त्रयी का मतलब 3, तो वेदत्रयी मतलब वेद 3 में कौन कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि वेदत्रयी जो होता है उसमें जो सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों वेद मिलकर वेदत्रयी का निर्माण करते हैं। आप देखो वेदत्रयी पढ़ेंगे, फिर गदत्रयी पढ़ेंगे, फिर बृहत्त्रयी पढ़ेंगे, तो ऐसे धीरे धीरे आप पढ़ते जाइए। तो अगर हम बात करें वेदत्रयी की तो इसमें 3 वेद शामिल हैं, सबसे नवीन वाला शामिल नहीं। तो कौन कौन है? तो आप कहेंगे इसमें शामिल है ऋग्वेद,
उसके बाद में यजुर्वेद और फिर सामवेद। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो जो वेदत्रयी है उसमें प्यारे बच्चे 3 जो हैं हमारे वेद वो शामिल हैं, और जो सबसे नवीन है या जिसको आप कहते हैं सबसे जो अर्वाचीन है उसको हमने शामिल यहाँ पर नहीं किया है। ठीक बात। अच्छा, अब जब आप इतनी बात जान गए तो आपने पढ़ा होगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन मैं वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बताइए जादू टोना किस वेद से लिया गया है, बताइए गीत संगीत किस वेद से लिया गया है, बताइए कथोपकथन किस वेद से लिया गया है, बताइए जो आपका संवाद है वो किस वेद से लिया गया है। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? आप जब पिक्चर देखने जाते हैं या कोई भी व्यक्ति जो फिल्म देखने जाता है, किसी को पसंद आता है हीरो की स्टाइल, किसी को उसका रोमांस, किसी को उसके डायलॉग, किसी को उस पिक्चर का थीम, किसी को उस पिक्चर का आइडिया, किसी को उस पिक्चर के संगीत। तो बस वही चीज़ है, आप यहाँ पर देखेंगे कि किस वेद के अंतर्गत किन चीज़ों को रखा गया है, और ये आप चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखेंगे क्योंकि ये पूछी बहुत जाती हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो आपने कहा बिल्कुल समझ पा रहे हैं, तो इतना आप स्क्रीनशॉट करें, फिर हम चालू करते हैं कि किस वेद के अंतर्गत कौन आता है। ठीक, कर लिए। इसको हटा देते हैं, वेदत्रयी भी आपने लिख लिया होगा, और उसके बाद आगे चालू करते हैं। देखिए अब हमारे पास वेद कितने हैं? हमारे पास वेद हैं, आप कहेंगे सर जी 4, उसको भी लिख लेते हैं अथर्ववेद। ठीक, अच्छा, अब अगर हम बात करें आगे इसको थोड़ा सही लिख लेते हैं, अथर्व ऐसे, इसको सही से लिख लेते हैं, थोड़ा ऐसे लिखा जाता है इसको। ठीक है, देखो अब जैसे आप फिल्म देखने गए तो आपने देखा कि भैया किसी को तो समझ में आया कि भैया जो उसका संवाद था, संवाद मतलब जो बातचीत थी वो बड़ी अच्छी थी। तो देखिए जो ऋग्वेद होता है उसमें आता है संवाद, दूसरा आता है कथोपकथन। क्या आता है? संवाद आता है, और प्यारे बच्चे कथोपकथन आता है, और आप कह सकते हैं कि पाठ्य आता है, जो उसमें पाठ्य होता है, जो उसकी थीम होती है, इसको बहुत ज़्यादा समझ में आती है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि वेद के किस भाग में पाठ्य आता है, किस वेद में कथोपकथन की चर्चा की गई है, किस वेद में हमारे संवाद की चर्चा की गई है। तो आप याद रखिएगा ये है ऋग्वेद। ठीक बात। देखिए इसमें आती तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सब नहीं लिखाई जाएंगी जो क्वेश्चन में नहीं पूछी गई हैं। जो पूछी गई हैं वो मैं ज़रूर यहाँ पर मेंशन करूँगा। अच्छा, बात करते हैं तो फिर सर जी यजुर्वेद में क्या पूछा जाता है? तो प्यारे बच्चे यजुर्वेद में अभिनय आता है। क्या आता है? तो आप कहेंगे अभिनय। अभिनय का मतलब है जब आप देखने जाते हैं तो आप कहते हैं कि एक्टिंग बहुत अच्छी थी, पिक्चर तो हल्की थी लेकिन जो उसकी एक्टिंग थी वो इतनी अच्छी थी कि भाई मज़ा आ गया। अच्छा, तीसरा व्यक्ति गया तो उसको पसंद आया गाना, संगीत या गीत। तो संगीत जो संगीत से संबंधित होता है, संगीत संबंधित जितना भी होता है, चाहे वो लय हो, चाहे वो तुक हो, चाहे वो ताल हो, अगर वो लय से, और भाई लय से वही संबंधित होगा जो वादन है, जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी? तो आप कहेंगे वो सारी चीज़ें सामवेद में आएंगी। तो अगर किसी व्यक्ति को भाई सोम का मतलब क्या होता है? मदिरा। जब व्यक्ति मदिरा पी लेगा तो उसको गाना बजाना संगीत बड़ा पसंद आता है। समझ रहे हैं ना? और जब तक व्यक्ति ऋग्वेद मतलब होश में है तब तक वो संवाद सुनेगा, कथन सुनेगा, पाठ्य सुनेगा, और जैसे ही यजुर्वेद की तरफ बढ़ा तो उसको अभिनय अच्छा लगने लगेगा, और जैसे ही वो सामवेद में आया तो गाना, संगीत, गीत आदि वो आज उसको अच्छा लगने लगेगा। ठीक बात। अच्छा, तो बात करते हैं अथर्ववेद। तो आप कहेंगे फिर सर जी अथर्ववेद वाले को क्या अच्छा लगता है? तो आप कहेंगे उसका रस, जो भी फिल्म में क्या है, जो ही रस है। अगर श्रृंगार रस की फिल्म है तो उसको श्रृंगार रस अच्छा लगेगा, करुण रस की फिल्म है तो देख के रोना शुरू कर देगा, क्रोध की है तो देख के उत्तेजित हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा। अच्छा, और इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जिसमें इसमें आती है कृषि। क्या आती हैं? आप कहेंगे सर जी इसमें आती है कृषि, और कृषि के अलावा इसमें आती है औषधि। क्या आती है?
इसमें आता है औषधि से संबंधित चीज़ें हैं। उसके बाद आप सब जानते हैं कि जो जादू टोना होता है, जादू टोना से संबंधित चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। और यज्ञ आदि की जो चर्चा, देखिए इनमें क्या हुआ है कि इनमें मंत्रोच्चारण है, बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन यज्ञ कैसे करना है इसकी कोई जानकारी इसमें नहीं मिलती है। तो कहाँ मिलती है? तो आप कहेंगे ये जो हमारा अथर्ववेद है यहाँ मिलती है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर यज्ञ आदि की जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? तो आप कहेंगे वो हमको प्राप्त होती है अथर्ववेद से। तो आपने यहाँ पर देखा, समझ रहे हैं, आपने यहाँ पर देखा कि नाटक का कौन सा तत्व किस वेद से, ये हेडिंग लगा लेते हैं हम, हेडिंग में लिख लेते हैं नाटक का कौन सा तत्व किस वेद में शामिल है। आप देख रहे हैं तो नाटक की ये सारे क्या हैं? तत्व हैं। कौन कौन तत्व हैं? संवाद तत्व है, कथोपकथन तत्व है, गाना संगीत है, रस है, कृषि है, रस है, आदि जो तत्व हैं नाटक के तत्व इसमें शामिल होते हैं। ये तो मैंने एडिशनल लिखवाया है कि औषधि, जादू टोना, यज्ञ आदि की जो जानकारी होती है वो हमारे अथर्ववेद से हमको प्राप्त होती है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आपने कहा बिल्कुल समझ गए। देखिए ये वही चीज़ें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिजूल की चीज़ों की बातचीत यहाँ पर आपसे नहीं की जाएगी। ठीक बात? अब अच्छा ठीक है, चलो ये तो बात हो गई। अब आप जानते हैं हर वेद का एक ऋत्विक होता है। ऋत्विक क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि जैसे चमड़े का काम कौन करेगा? चर्मकार करेगा। अच्छा, कुम्हार, जो घड़े का काम बनाने कौन करेगा? तो आप कहेंगे सर जी कुम्हार करेगा। लोहे का काम आप कहेंगे लुहार करेगा। ऐसे ही ये जो वेद होते हैं इनका पाठ करने का काम जो व्यक्ति करता है उनके अलग अलग नाम होते हैं। मान लीजिए मुझे ऋग्वेद पढ़ना आता है, ऋग्वेद का पाठ करना आता है, तो मेरा नाम हो जाएगा होता या होत्र। समझ रहे हैं ना? आप दिमाग लगाइएगा। ये जो ऋत्विक शब्द है ये सब तो आपने उतार लिया, आपने कहा ठीक है। अब देखो हम आपको पढ़ाते हैं ऋत्विक क्या होता है। देखो हटा दें इसको, तो आपने कहा जी हाँ। अब देखिए बड़े ध्यान से पढ़िएगा, केवल और केवल वही चीज़ें शामिल की जाएंगी जो आपके एग्जाम में आई हैं। फर्जी की चीज़ें हटा दी है मैंने, अपने विवेक से हटा दी हैं। अगर आपको पढ़नी है तो आप बताइए, मैं उसको भी पढ़ा देता हूँ, जिनका कोई ख़ास मतलब नहीं है। पिछले कई बार से मैं पढ़ा रहा हूँ जो चीज़ें, लेकिन वो एग्ज़ाम में बार बार पूछी नहीं जाती हैं, तो इस बार मैंने उनको फिल्टर कर दिया है। तो ये है वेद और ये हैं वेदों के ऋत्विक। क्या हैं? ऋत्विक। ये क्या हैं आपके? ये हैं वेद। ऋत्विक का मतलब क्या होता है? ऋत्विक का मतलब होता है वेद का पाठ करने वाला। तो ऋत्विक क्या है? ऋत्विक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ऋत्विक वह व्यक्ति है जो इस वेद का पाठ करता है, उसको हम ऋत्विक कहते हैं। तो इसीलिए याद रखिए, जो ऋग्वेद का पाठ करता है प्यारे बच्चे, उसको हम कहते हैं होता। क्या कहते हैं? होता आ जाए तब भी सही है, और इसको हम होत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे इसको हम कहते हैं होत्र। मतलब जो ऋग्वेद जिसको आता है, जो पढ़ लेता है, जो पढ़ के सुना लेता है, जो उसका पाठन कर लेता है, उसको होता या होत्र कहा जाता है। तो आप कहेंगे फिर सर जी यजुर्वेद वालों को क्या कहा जाता है? तो हम कहेंगे यजुर्वेद वालों को कहा जाता है अध्वर्यु। क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं अध्वर्यु। ये देखो अध्वर्यु कहा जाता है, ये आधा धा है, इसको कहा जाता है अध्वर्यु। तो आप कहेंगे फिर सर जी सामवेद वाले को क्या कहा जाता है? तो हम कहेंगे बेटा सामवेद वाले को कहा जाता है उद्गाता। क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कहते हैं सामवेद वालों को उद्गाता। और अगर बात करें हम अथर्ववेद की तो उसको कहते हैं ब्रह्मा। क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ब्रह्मा। ये देखो लिख गया ब्रह्मा। तो इसका मतलब है यहाँ से हमको एक बात पता चली कि सर जी जो प्रत्येक जो वेद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका जो पाठ करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो अगर जो ऋग्वेद का पाठ करता है उसको होत्र या होता कहते हैं,
जो यजुर्वेद का पाद को उसको, अब देखो ये चीज़ें आपको रट के रखने, एक चीज़ें आप एक बार प्रैक्टिस सेट उठा के देखिएगा, आपको हूबहू क्वेश्चन इतने ज़्यादा मिलेंगे, आपको देखकर बहुत प्रसन्नता होगी कि जो हम पढ़ रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है। जो हम पढ़ रहे हैं वो प्यारे बच्चे एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ रहे हैं। देखिए मैं धीरे पढ़ाऊँगा लेकिन चीज़ें जो होंगी वो बहुत ही सॉलिड जाएंगी, ताकि आपके जो दिमाग है उसमें चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ पाएँ, आप इनको समझ पाएँ। समझ रहे हैं ना? अच्छा, आपने कहा ठीक बात है, अब इसको हटा दिया जाए, आप कहेंगे ठीक है। अच्छा देखिए, अब वेद की बात हो गई है, तो अब बात हम करते हैं वेदांग क्या होते हैं, वेदों के अंग क्या होते हैं। हटा दें इसको? तो आप कहेंगे बिल्कुल हटा दीजिए। देखिए, तो अगर हम आगे इनमें अगर हम बात करने की कोशिश करें तो हम बात करेंगे प्यारे बच्चे वेदांगों की। वेदांग क्या है और वेदांगों की संख्या हमारी कितनी होती है। तो वेदांग मतलब वेद के अंग, यानी आप ये फिर से कह सकते हैं कि सर जी वेदांग से हमको ये समझ में आता है कि वेदों के अंग, इसका मतलब है अगर वेदों को समझना है हमें तो हमको वेदांग बहुत अच्छी तरीके से, तो बिल्कुल सही बात है भाई। अगर आपको ह्यूमन बॉडी को समझना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी के अंग कौन कौन से होते हैं। अगर आप अंगों को जानते हैं तो आप ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी कुछ होता है। तो हम बात करते हैं वेदांग। सबसे पहली बात तो आती है वेदांग होते कितने हैं, तो आप कहेंगे इनकी संख्या होती है 6। कई सारे लोग 8 बताते हैं, कोई कुछ बताएगा। इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 6। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ जो 6 होते हैं ये होते कौन कौन से हैं, तो आप याद रखेंगे, एक क्रम में याद रखिए इनको। क्या याद रखेंगे? शिक्षा, छंद, व्याकरण। क्या याद रखेंगे? आप याद रखेंगे शिक्षा, छंद, व्याकरण। फिर याद रखेंगे कल्प। क्या याद रखेंगे? कल्प। फिर अगला याद रखेंगे ज्योतिष। और आखिरा है निरुक्त। क्या है? निरुक्त। तो ये 6 प्रकार जो होते हैं ये आपके हैं वेदांग। क्या 6 हैं ये वेदांग? कौन कौन? शिक्षा, छंद, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष और निरुक्त। तो इसी क्रम में इनको याद रखिएगा। हालांकि क्रम नहीं है, आप चाहें तो अलग अलग भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रम में याद रखेंगे तो आपको मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर आपको याद करने में एक अच्छी खासी मदद मिलेगी। शिक्षा, छंद, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष और निरुक्त, ये क्या है? ये हमारे वेदांग। अब सब जानते हैं कि अगर आपके पास में छंदों का ज्ञान है, अगर आपके पास में व्याकरण का ज्ञान है, तो आप किसी भी चीज़ को या किसी भी शास्त्र को या किसी भी पाठ को या किसी भी किताब को जो कि संस्कृत की है या हिंदी की है, आप उसको बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको आती हैं। और अगर इन चीज़ों में आपका कॉन्सेप्ट हिला हुआ है तो प्यारे बच्चे फिर आपको दिक्कत होती है पढ़ने में। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, समझ गए। अब देखो बात क्या है कि ये जो आपके जो ज्योतिष हैं इनको, जैसे देखिए, जैसे मैंने अभी जो वेदांग हैं तो मतलब ये वेद के अंग हैं। अब वेद का शिक्षा कौन सा अंग है? जैसे हमारे हैं, हम हैं, ठीक है, मनुष्य है, मनुष्य में कहा जाए हाथ, नाक, पैर, तो ऐसे ये जो अंग हैं तो इनको इसको वेद का हाथ कहा जाता है, कि पैर कहा जाता है, कि नाक कहा जाता, मतलब ये जो 6 हैं ये वेदों के अंग हैं। तो अब ये बताइए कि व्याकरण को वेदों का नाक कहते हैं, कान कहते हैं, कि आँख कहते हैं, क्या कहते हैं? समझ गए ना? और ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और आपको बहुत ज़्यादा याद करना होता है। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि अंग कौन कौन से होते हैं, क्या किसको कहते हैं। तो आप कहेंगे अगर हम बात करें शिक्षा की, तो जो शिक्षा होता है इसको कहते हैं हम घ्राण। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं घ्राण। और घ्राण और कुछ नहीं, नाक या नासिका है। क्या है? नाक या नासिका। यानी अगर शिक्षा नहीं है, अगर आप सूंघ नहीं सकते हैं तो आप सही और गलत की पहचान ही आपको नहीं होगी। अगर बात करते हैं हम छंद की, तो प्यारे बच्चे छंद को कहते हैं पाद या पैर। कि अगर पाद या पैर नहीं है, अगर
छंद नहीं है यानी पैर नहीं है तो आदमी चल नहीं सकता, लंगड़ा हो जाएगा, यानी वेद जो है वो लंगड़ा हो जाएगा, उसको आप पढ़ नहीं सकते हैं। अगर हम बात करें व्याकरण की तो व्याकरण को प्यारे बच्चे कहा जाता है मुख, और जिस व्यक्ति में मुख ही ना हो, आप खुद समझते हैं, जिसमें मुख ही ना हो वो बेकार है, व्यक्ति किसी काम का नहीं है। तो ये जो हमारा जो व्याकरण होता है इसको हम कहते हैं वेद का मुख कहते हैं। और अगर हम बात करें आगे कल्प की तो कल्प को हम कहते हैं हस्त या हाथ। क्या कहते हैं? हस्त या हाथ हम कहते हैं किसको? तो आप कहेंगे कल्प को। अच्छा, आगे ज्योतिष को क्या कहते हैं? ज्योतिष है नयन या आँख, ज्योतिष को हम कहते हैं नयन या आँख, ठीक है। और आगे अगर बात करें हम निरुक्त की तो निरुक्त कुछ और नहीं बल्कि क्या है? श्रोत्र या कान है। क्या है? श्रोत्र या कान है। तो अब देखिए ये जो चीज़ें हैं प्यारे बच्चे इतनी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कि अब हम आपसे क्या ही बताएं, आपको कभी इनको भूलना तो है ही नहीं। ठीक बात। मैंने यहाँ पर वेदांगों की चर्चा की। सबसे पहले आपको बताया वेदांग कितने प्रकार के, तो आपने कहा सर जी 6 प्रकार के। मैंने कहा शिक्षा, छंद, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, इसी क्रम में याद रखिएगा, याद हो जाएंगे। ठीक। अब मैंने कहा ये बताइए अगर ये वेदांगों के अंग हैं, जैसे मानव शरीर में अंग होते हैं नाक कान, तो ऐसे ही ये जो वेदांग होते हैं इनको व्याकरण के अंग बताए, वेदों के अंग बताया गया है। तो शिक्षा को क्या बताया गया? तो आप कहेंगे घ्राण या नाक या नासिका। तो आपसे पूछा जाएगा शिक्षा जो वेदांग है निम्न में से कौन सा अंग है? तो आप बताएंगे घ्राण या नाक। छंद क्या है? तो आप कहेंगे पैर। व्याकरण क्या है? आप कहेंगे मुख। कल्प क्या है? आप कहेंगे हस्त या हाथ। और ज्योतिष क्या है? नयन या आँख। और निरुक्त क्या है? श्रोत्र या कान। यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इतनी बात आप स्क्रीनशॉट करके रखें, नोट करके रखें और धीरे धीरे याद करते जाएं, क्योंकि लेवल जो है बहुत अच्छा होने वाला है। और वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने फ़िल्टर किया हुआ है, मैंने सारी चीज़ों को हटा दिया है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को शामिल किया है जो चीज़ें हमें एग्जाम में बार बार पूछी जाती नहीं है। इसलिए ये चीज़ें आप लोग लिख लें, समझ लें, पढ़ लें, और फिर उसके बाद हम अगले दिन अगली क्लास करेंगे। और देखिए आप लोग शेयर नहीं करते हैं और फिर तो दिक्कत होती है, क्योंकि वाचिंग जितनी ज़्यादा आती है हमें उतना ही अच्छा लगता है कि इतने बच्चे हमको देख रहे हैं, तो उतनी और उत्साह से काम करते हैं। तो हालांकि इसीलिए मैं आपसे बीच में कभी नहीं कहता हूं कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन ये काम आप अपनी तरफ से करते रहेंगे तो हम भी आपके साथ में दुगुना उत्साह से जुटे रहेंगे, वरना दिक्कत होती है। ठीक है। अच्छा, तब तक के लिए मेरी आपको शुभकामनाएँ हैं। जो का रीड का पेपर कुछ बच्चे देने जा रहे हैं, जाइए आराम से पेपर दीजिए। आगे हम संस्कृत का जो आगे का जो पार्ट है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।